नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अलजेब्रा की चौथी क्लास में। मुझे उम्मीद है कि लास्ट के 3 क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है? और उसी तरह ये चौथी क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लास्ट के 3 क्लासेस में हमने क्वेश्चंस किए, हमने कंसेप्ट समझा और उसी चीज़ को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अलजेब्रा की आपकी चौथी क्लास है, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आने वाली है और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। मैं चाहता हूँ आप ऐसा करें क्योंकि मेरा जो ये कंटेंट है, ये पढ़ाई से रिलेटेड है, तो ये सबके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, ठीक है? और सबके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, इसीलिए बहुत लिमिटेड इसके व्यूअर्स होंगे। सोशल मीडिया पर इसके बहुत लिमिटेड व्यूअर्स होंगे, तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लाइक तो बिल्कुल करें, ओके? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है? लास्ट के 3 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देखें क्योंकि ये क्वेश्चंस वहीं से हैं, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है कि 64x का पावर 6, मेरे पास क्या क्वेश्चन है, 64x का पावर 6 माइनस y का पावर 6 और मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है? देखो भाई, मुझे मालूम है ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है? तुम्हें भी दिख रहा है। अब तुम्हें ऑप्शन देखकर बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश करेंगे, यार ये कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन है। लेकिन पहले ही क्लास में ना मैंने तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, कुछ फॉर्मूलेस बताए थे तुम्हें। अब देखो उसका यूज़ यहाँ होगा। तुम्हें एक चीज़ पता है, लो मान लो कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया a का पावर 6 माइनस b का पावर 6। मैंने इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया। तो मैं इसको कैसे तोड़ दूंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें लिखवा रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या सर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसी तरह ये क्या, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब अगर मैं इसको अरेंज करूं जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले माइनस है तो ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस तो हो गया प्लस ए बी। मैंने इसको ए बी मान लिया है, ठीक है? अब देखो पूरे क्वेश्चन में मैंने क्यों इसको, जैसे 64x का पावर 6 माइनस y का पावर 6 है, तो मैंने इसको ब्रेक करके 8 फिर 4 ऐसे क्यों ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ब्रेक करने के बाद x और y की वैल्यू सेम आने वाली है, हर ऑप्शन में वही है, तो मेरे को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे को साइन का पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस सही जगह पर है कि नहीं है, ठीक है? अब मैंने पहले इंस्टांस में देखो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का था, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। तुम ये देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, हर जगह माइनस है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ लास्ट के 2 पार्ट में, ठीक है? जैसे मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे पहले में ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन 2 सेकंड का है, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है? एक बार यहाँ माइनस आना चाहिए, देखो एक बार यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस। यहाँ माइनस आ रहा है, इधर एक बार तो माइनस है और एक बार यहाँ प्लस है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। एक बार देखो, एक बार यहाँ माइनस का साइन है और एक बार यहाँ प्लस का साइन है, ए बी वाले पार्ट के साथ। यानी अगर यहाँ प्लस है तो अगले में माइनस होना चाहिए, है, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर के साथ तो प्लस ही होना चाहिए ना, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी तरह यहाँ माइनस तो है, यहाँ भी माइनस है, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि एक जगह माइनस प्लस चाहिए। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, डी। अब तुम कहोगे सर इतना मालूम करने के लिए भाई ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब मैंने ये क्वेश्चन दिखा था तो मेरे को लग रहा है कि मैंने 5 सेकंड में बता दिया था कि क्या आंसर होगा। उसका रीज़न यही है कि सर मेरे को पता था कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को
ब्रेक करना पड़ेगा, इस पूरे क्वेश्चन को मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा, और मैं ब्रेक करूँगा तो मेरे को मालूम है कि ब्रेक होने के बाद ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, देखो उससे पहले ज़रूरी है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तुम समझ लो। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे जाओ, पॉज करो और एक बार उसको फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इंटू एक्स वाई। तो मेरे को दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस टू जेड और एक्स वाई, कह रहा है कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे ऑप्शन देख के घबरा जाते हैं, भाई घबराने की बात नहीं है। इसमें क्या करो तुम, इसमें वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुटिंग वाला कंसेप्ट लगा लो। अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ाऊंगा आगे, फिर भी देख लो क्वेश्चन। मैंने कहा है कि मैं एक्स और वाई जेड की वैल्यू रख लेता हूँ। जब भी जब मेरे क्वेश्चन सॉल्व करना था, मेरे को 3 वेरिएबल दिखता है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, तो मैं किसी एक को 0 रख लेता हूँ। मैंने जेड को 0 रख लिया, मैं एक्स और वाई को इक्वल रख लेता हूँ 1। क्यों इक्वल रखा मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आप इक्वल नहीं रख सकते। नहीं तो काफ़ी क्वेश्चन में ऐसे देखता है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, या फिर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट वैल्यू, ए बी और सी तीनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ऐसा लिख देता है क्वेश्चन में। ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो हम ले सकते हैं। मैंने 1 और 1 ले लिया, तो मेरा तो ये तो 0 हो गया, यानी 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ये तो सर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यानी इस पूरे क्वेश्चन का वैल्यू मेरे पास कितना है 4। अब मैं ए बी सी डी में एक्स वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू रख के देखूंगा कि जो 4 हो जाएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, जेड तो 0 हो जाएगा हर जगह। अब देखो मैंने ए ऑप्शन में पुट किया, मैंने ए में क्या पुट किया सर, ए ऑप्शन में पुट किया, यहाँ पुट किया 1, यहाँ पुट किया 1, तो एक और एक 2 का स्क्वायर है 4, लेकिन 4 में से फिर y घटाना है, y का वैल्यू 1 है, ये कितना आ गया 3, यानी ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो, बी पे z तो ये तो 0 हो जाएगा दोनों, यानी 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर 4, यानी यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर ये आ गया ना तो दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा नहीं आएगा, तुम चाहो तो इसमें पुट करके देख लो। यहाँ से भी हमारी वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से वैल्यू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखो वैल्यू पुटिंग का भी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जब भी ऐसा देखो, वैल्यू पुट करने का एक सिंपल सा नियम होता है कि मान के चलो कि मैं तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5, और मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये हो सकता है कि गलत क्वेश्चन हो जाए। एक्स मैंने ये पूछ लिया तुमसे। ठीक है, तुम्हें अगर तुम सोचो ना कि मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो तुम्हें वैल्यू पुट करके ना कुछ चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए कि तुम एक्स वाई और जेड की ऐसी वैल्यू लोगे कि 1/0 नहीं बनना चाहिए। 0 बन जाए वो चलेगा, लेकिन 1/0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसी वैल्यू लिखनी है, यानी कि जब भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे मान लो आप जेड को 0 ले लिए, तो चलिए जेड को तो आप 0 ले लिए, लेकिन एक्स और वाई की आप वैसी वैल्यू लेंगे कि 1/0 नहीं बनना चाहिए। 1/0 भी नहीं, मतलब समथिंग अपॉन 0, कुछ भी नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें और डिटेल में पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग में। बस मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, ये आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्वेश्चन है ये देखो, ये हाँ, ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये थोड़ा सा कल वाले पार्ट से मिलता जुलता होगा। ठीक है, कल वाले पार्ट से मिलता जुलता होगा जो मैंने कल पढ़ाया है उससे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ कि x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15। मेरे से पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। मुझे ये निकालने के लिए मेरे पास ये वैल्यू होनी चाहिए x प्लस 1/x।
मेरे को x दिया है, मेरे को 1/x नहीं दिया हुआ है, तो मैं 1/x निकाल लूँगा, 1/4 प्लस रूट 15 कर दिया। फिर मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा, 4 प्लस रूट 15 और सॉरी यहाँ माइनस होगा, रेशनलाइज करने पे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 4 माइनस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15, यानी 1/x हो जाएगा 4 माइनस रूट 15, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब रूट 15 का स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बनेगा, 4 चौक 16 माइनस 15, नीचे तो मेरे पास केवल एक बच जाएगा, यानी 1/x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15। और मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस रूट 15 प्लस 1/x की वैल्यू 4 माइनस रूट 15, रूट 15 से रूट 15 कैंसिल, ये हो गया 8। अगर मेरे को इसकी वैल्यू 8 आ गई, तो मेरे को अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ये वैल्यू निकालना है, तो मेरे को फार्मूला पता है के स्क्वायर माइनस 2, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 64 में से 2 गया 62, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब तुम कहोगे कि सर ये जो आपने बता दिया, इतना करने का टाइम नहीं मिलने वाला एग्जाम में। देखो इसका ट्रिक समझा देता हूँ मैं तुम्हें। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, वैसे जब भी जैसे मान के चलो x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 है और तुम्हें 1/x चाहिए हो, तुम इन दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर करो। इंडिविजुअली स्क्वायर मतलब 4 का अलग से स्क्वायर करो 16, रूट 15 का स्क्वायर करो 15। अगर इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली इस चीज को साइन चेंज करके लिख देना। फिर से रिपीट कर दूं, तो अगर मुझे क्या करना है कि पहले 4 को स्क्वायर कर लिया मैंने, फिर रूट 15 का स्क्वायर कर लिया मैंने, तो 16 माइनस 15 अगर 1 आ रहा है, तो मेरे को 1/x जब लिखना होगा, तो वो सिंपल सा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। और एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा, और एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। अभी देखो एग्जाम्पल तुम्हें दिखाता हूं मैं, तुम ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये क्वेश्चन में इसीलिए लेकर आया ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें रेशनलाइज करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें रेशनलाइज करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना करना है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि x, इसी के जैसा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 8 प्लस रूट 63, और मेरे से पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मेरे को ये निकालने के लिए x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए k, तभी तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा पाऊंगा के स्क्वायर माइनस 2। तो मेरे को 1/x चाहिए, तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने 8 का स्क्वायर किया 64, फिर मैंने 63 का स्क्वायर किया, यानी रूट का स्क्वायर रूट 63 का, तो ये वैल्यू 1 आ गया ना, तो मैं यहाँ पर 8 माइनस 63 लिख दूंगा। फिर मेरे को इन दोनों को जोड़ना है, यानी 8 प्लस रूट 63 प्लस 8 माइनस, यानी ये कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16 स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 254, क्या आ गया आपका आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, बच्चों को मालूम नहीं होता है, उनसे गलती हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 6√3 लिख दिया है, यहाँ रूट 63 होगा, यहाँ क्या होगा रूट 63। जब भी मुझे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया कि x इज इक्वल टू, क्या ले सकते हैं हम लोग, मान लो कि 9 प्लस रूट 80 हो जाए, और तुमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर से वही सवाल, फिर से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x क्या होगा, अब तो तुम बता सकते हो ना कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा और ये तो कट जाएगा, तो x प्लस 1/x क्या बनेगा 18, 9 और 9 18,
इसकी वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर माइनस 2, मतलब 18 का स्क्वायर 324 में से 2 गया 322 आंसर। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लो भाई, मैं तुम्हें इतने एग्जांपल दे दूंगा ना, डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही आएगा, ये तो क्वेश्चंस मैं खुद से बना रहा हूँ, तो आसान लग रहा होगा तुम्हें, थोड़ा सा रूट को थोड़ा सा और टेढ़ा करके भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन कैसा भी देगा, अगर स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 आ रहा है तो सिंपल सा केवल और केवल साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। मान के चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल होगा इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि x इज इक्वल टू 7 + 4√3 और तुमसे पूछ ले x³ - 1/x³। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, इस टाइम तुम्हें क्या चाहिए, इस टाइम चाहिए x - 1/x। अगर इसका वैल्यू k होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, k³ - 3k। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। और अगर इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है तो मेरे को मालूम है कि 1/x करना होगा। अब मैं करके देखता हूँ, 7 का स्क्वायर, मैं पहले 7 का स्क्वायर करूँगा 49, फिर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 48, यानी डिफरेंस 1 आ गया, यानी ये हो जाएगा 7 - 4√3। लेकिन मुझे इस बार ना माइनस चाहिए, तो मेरे को अगर ये वैल्यू माइनस चाहिए तो 7 + 4√3 माइनस 7 - 4√3, तो ये क्या हो जाएगा सर, 7 + 4√3 माइनस 7 + 4√3। भाई एक एक स्टेप करके दिखाने का रीज़न यही है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 8√3। अब यदि मुझे ये वैल्यू चाहिए तो k³ - 3k, ठीक है, k³ - 3k यानी 8√3 का क्यूब माइनस 3 गुना में 8√3। 8 का क्यूब कितना होता है सर, 512। 512 गुना में 3, 12 तियाँ 36 और 5 तियाँ 15, यानी 1536√3 माइनस का 24√3। ये क्या हो जाएगा सर, 2 1 1512√3 आंसर। कोई डाउट बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 आए तो आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद मेरे से भाई कुछ भी पूछे, मेरे से उसके मन में जो भी सवाल है वो पूछ ले, मेरे को अगर ये वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, अगर मुझे ये वैल्यू निकालने आ जा रहा है, मेरे को ये पता लग रहा है कि x + 1/x = k है, तो मेरे से x² + 1/x² पूछे या फिर x² - 1/x² पूछे या फिर x³ पूछे या फिर x⁴ पूछे, कुछ भी पूछे, मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा और इस क्वेश्चन के ऊपर जितने टाइप्स हमने डिस्कस किए वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है या फिर ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये इतने टफ नहीं है। टफ तो मैं करा ही नहीं रहा हूँ भाई, सच बात तो यही है कि टफ क्वेश्चन तो मैं करा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि x² क्या कहता है, x² - 3x + 1 = 0। तो ये वैल्यू तुमसे पूछी है, इतनी बड़ी भयानक वैल्यू है सर, कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। मैं कहता हूँ कि इसको निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी उसके लिए कि सर प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा। देखो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। देखो मेरे पास क्या वैल्यू दिया हुआ है कि x² - 3x + 1 = 0। मैं इस पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूंगा, पूरे इक्वेशन को इधर भी x से डिवाइड कर दूंगा ताकि दोनों तरफ से LHS = RHS रहे। जब मैं x से इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा तो x - 3 + 1/x आ जाएगा बराबर 0। यानी यहाँ से एक वैल्यू मुझे दिख रही है कि x + 1/x = कितना होगा, 3। अब तुम्हें x का पावर 8 + 1/x का पावर 8 चाहिए और ये चाहिए, तो ये तो तुम आसानी से निकाल सकते हो k² -
2। ये कितना हो जाएगा सर, k की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 2 कितना आ गया 7, इसकी वैल्यू आ गई। और 5 को इसमें बाद में गुणा कर देंगे, तो इसको बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम्हें x का पावर 8 चाहिए, तो इससे पहले तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा, उसके बाद x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तब ना सर x का पावर 8 और x का पावर 8 आएगा। ये तो वैल्यू आपने निकाल ली, सॉरी 9 बोल रहा हूँ 7, ये तो वैल्यू आपकी आ गई कितनी 7। अगर ये वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू कैसे आएगी सर, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए सर 47 का स्क्वायर माइनस का 2। अब सर 47 का स्क्वायर तो मेरे को याद नहीं है, देखो अगर स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर निकालने का भी ट्रिक होता है, हालांकि आपको 50 तक स्क्वायर याद करना है, ठीक है। मैं तुम्हें, मेरे को तो याद है लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ कि किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना होगा तो पहले जो पहले जैसे ये 7 है, यहाँ पे जो डिजिट है इसका स्क्वायर कर लो, 7 7 49, फिर 4 का स्क्वायर कर लो, 4 चौके 16, फिर 7 को 4 में गुना करो, 7 चौक 28, और स्क्वायर है 28 आया ना तो 2 से गुणा कर दो, 28 दूनी 56, और ये वैल्यू को बीच में लिख दो 9, ये कितना हो गया 6 और 4 10, 16 5 21 और 1 22, कितना हो गया 22, यानी कि मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा 2209 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 2207। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2207, ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यू कितना आ गया सर 2207। अब 2207 आया तो, लेकिन देखो यहाँ तो बाहर 2 है, तो मेरे को 2207 से 2 को गुना करना पड़ेगा, यानी 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, यानी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखते जाना, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, ये बाहर 2 है, माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 1/x², इसका वैल्यू आ गया 44 14, इस पूरे का वैल्यू, माइनस इसका 7 था तो 7 पंजे 35, यानी 14 में से 5 गया 9, 9 आएगा यूनिट डिजिट, यानी सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सी ऑप्शन नहीं होगा तो कौन सा होगा, एक बात तुम बताओ कि क्या मेरे को 4414 में से 35 घटाने पर 3400 आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या 44 घटाने पर सोचो 4200 के आसपास आएगा कभी, हालांकि घटा के तुम सीधा सीधा देख लो ना, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 10 में से 3 गया 7, और सर उसके बाद 43, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम सारा ऑप्शन को एक बार ठीक से रीड करो। देखो भाई, मैं एग्जाम में ये नहीं करूँगा, मैं घटाऊंगा नहीं यार, मेरे को मालूम है, मेरे को क्या मालूम है कि इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि सर 4400 में से पहले तो 14 में से 5 जाएगा तो यूनिट डिजिट तो 9 आएगा, तो सी ऑप्शन को तो मैंने पहले ही हटा दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, उसके बाद मेरे पास बचा कि ये देखूँ मैं कि 3 ऑप्शन बचा। 3 ऑप्शन में देखो कि जैसे ये है 3479, देख रहे हो मेरी अंग्रेजी हिंदी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो 3479 है, तो मैं क्या 44 में से कितना घटा दूंगा, 35 घटाने पर कभी 3400 के आसपास आएगा क्या भाई, कभी नहीं आएगा। तो कभी नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, बच गया दूसरा और चौथा 4200, मतलब कि 4300 मान लो इसको, कि 4400 में से कितना घटा दिया, 4300 आ जाए, 114 घटा दिया क्या हमने, या इससे ज़्यादा नहीं ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। इतना कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, कि क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो भाई सॉल्व करते रहो और 4 3 7 9 उत्तर लेकर आओ, फिर टिक करके आना एग्जाम में, तब तक तुम्हारा छोड़कर सबका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, तो वैसे ही बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। उससे पहले अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर अगर दिक्कत होगा तो। वैसे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर आती है तो आप पूछ सकते हैं,
ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखो ज़रा अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन सर, देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना देखने से डर लग रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5a प्लस 4/a माइनस 2 इज इक्वल टू 13। मेरे से क्या पूछा है, 25a² प्लस 16 बाई में a²। मेरे को पता है कि इसका स्क्वायर हो रहा है। मेरे को मालूम है क्या करना है, 5a प्लस 4/a, 13 उधर चला जाके हो जाएगा 15। अब इसी का तो स्क्वायर करना है, बताओ इसी का स्क्वायर करना है। तो मेरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, k² माइनस 2। लेकिन क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ 5 और यहाँ 4 है, तो मैंने यही बताया था कि गुणा ए बी करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा सर, 15 का स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 4 है, तो 15 का स्क्वायर 225। हालांकि यूनिट डिजिट 5 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है, क्यों आएगा, देखो 5 है, 5 दूनी 10, 40, मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा सर, 5 ही आएगा नहीं यूनिट डिजिट। तो 2 ऑप्शन तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अगर एग्जाम में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा ना, तो मैं 50% क्वेश्चन तो ऐसे सही कर चुका हूँ। ठीक है, फिर मेरे को इसको घटाना है, तो इसमें से कितना आ जाएगा सर, 185 घटाने पर। ठीक है, 5। तो मेरे को लगता है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, कुछ था क्या भाई। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर ना थोड़ा सा ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन इससे देखो, मैंने कल इससे थोड़ा सा तुमको टफ क्वेश्चन कराया था। ठीक है, जैसे कि कैसा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना भाई, इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये सब मैंने तुम्हें करा दिया है, उम्मीद है कि तुम्हें आ भी रहा होगा। ठीक है, मान लो कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 7। मैंने तुमसे पूछ लिया 9x² प्लस 1/4x², ये पूछ लिया। ये मैंने कल भी कराया था, आज भी करा रहा हूँ। तुम्हारे सामने प्रॉब्लम पता है क्या है, कि तुम्हें दिख तो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर तो यहाँ नीचे है 4 और 3 का स्क्वायर ऊपर है। मैंने कल कराया था, मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि ये वैल्यू जो है तुम्हारे सामने, ये जो क्वेश्चन है ये किससे आएगा। तुमने कहा कि सर अगर मेरे पास ये होता ना 3x प्लस 1/2x होता, तो मैं सिंपल सा के होता तो मैं इस फॉर्मूले पे लगा लेता, और फॉर्मूला क्या होता है, k² माइनस 2 a इंटू बी। ठीक है, इस पे लगा के ये इस क्वेश्चन को निकाल लेता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 7 है, तो मैं इसको ऊपर मेरे को क्या चाहिए 3 और नीचे क्या चाहिए 2, पूरे क्वेश्चन को मैं इससे गुणा कर दूंगा। तो गुणा करते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, मैंने कल कराया था आप लोगों को, एक क्वेश्चन को मैं फिर से करा देता हूँ। ये बन जाएगा 3/2 इंटू 2x प्लस, जैसे 1/3x है तो इंटू में 3/2 इज इक्वल टू 7 इंटू 3/2। तो आप कहोगे सर 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी ये हो गया 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 7×21/4। यही तो वैल्यू k की है। तो k का स्क्वायर माइनस 2ab, तो k का स्क्वायर क्या, 21 का स्क्वायर 441/16 माइनस 2 है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बताओ, a का वैल्यू यहाँ पर है 3 बोल रहे, हाँ क्या है 3, और यहाँ क्या है सर 1/2। बस, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये कोफिशिएंट लगा हुआ है ना, कोफिशिएंट लगा हुआ है ना। ठीक है, जो x हमारा वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 441 माइनस 48/16 आंसर। कोई डाउट, उम्मीद है कि कोई डाउट इसमें भी आपको नहीं होगा।
ठीक है। अगर भाई कोई डाउट आ रहा होगा तो आप मुझसे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बशर्ते कि भैया गलती करके मत आना एग्जाम में, ठीक है। क्या बोले हम कि गलती करके मत आना, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुको यार, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से पहले उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर भाई आ रहा है समझ में ना तो प्लीज़ भाई लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी को ज़रूरत है तो उसे भेज दो कि भाई फ्री कंटेंट है बिल्कुल। मैं पूरा का पूरा, देखो भाई नया चैनल है तो पूरा का पूरा मैथ्स तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, पेड वाली बात तो बाद में आएगी। तो जब तक फ्री चल रहा है तब तक आप फ़ायदा उठा लो और मेरे भी कुछ फ़ायदा हो जाए उससे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक ज़रूर करो यार प्लीज़, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। मेरे पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास ये क्वेश्चन है और क्या मेरे को फाइंड करना है, तो मेरे को x माइनस वन बाई एक्स फाइंड करना है। तो मैंने देख लिया कि मेरे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि x का पावर 8 -2599 एक्स का पावर 4 प्लस 1/0। मेरे पास ये क्वेश्चन है और मेरे को कहता है कि क्या फाइंड करना है, x माइनस वन बाई एक्स। तुम ज़रा गौर से इसको देखो, तुम इसके साथ क्या कर सकते हो कि तुमने इस पूरे क्वेश्चन को x का पावर 4 से डिवाइड कर दिया, x के पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो इस यहाँ पे बच जाएगा x का पावर 4 -2599 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, 2599 राइट हैंड साइड चला गया तो 2599 प्लस का हो गया। अब तुम्हें ये वैल्यू चाहिए, अगर तुम्हें ये वैल्यू चाहिए तो ये k हो गया, रिवर्स में जाना पड़ेगा। और इससे अगर तुम्हें ये वैल्यू चाहिए थी तो तुम क्या करते थे, माइनस था तो k स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर इसको तुम a मान लिए और तुमने x का पावर 4 प्लस 4 किया और ये तुमने किया a स्क्वायर माइनस 2, यही कितना है तुम्हारे पास 2599। बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो तुमने कहा सर 2599 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 2601। तो 2601 रूट किसका होता है, बोलो 2600 रूट होता है 51 का। तो ए की वैल्यू क्या आ गई सर, 51। कितना आया, 51। मैं यहाँ 51 पुट कर दूंगा। तो जब मैं यहाँ 51 पुट करूंगा 51 तो के ये कितना आ जाएगा सर 51। के स्क्वायर की वैल्यू 51 में से 2 गया 49, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब तुम मुझसे कहोगे कि सर ये रिवर्स में जाना पड़ रहा है, भाई मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मुझे एग्जाम में करना होता तो मेरे को मालूम था कि मेरे को इसमें 2 जोड़ना है और इसका रूट कर देना है। जब मैं इसका 2 जोड़ के रूट करूंगा 2601 आएगा। अब मेरे को प्रोसेस 2 बार करनी है। 51 कितना आया, ये 51, 51 51 आ गया, 51 है। अब मेरे को मालूम है कि इसमें से मेरे को 2 घटा के 49 आएगा, 49 का रूट कर देना है 7, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसे कैसे पता लगेगा, मेरे प्रैक्टिस से पता लगेगा भाई। दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिस को बीट करे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने का पावर होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। एक दिन में भाई अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हो ना तो मैथ का कम से कम 50 क्वेश्चन बैठ के करो। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर का 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके कोई बात बनेगी। बच्चे 2-2 4-5-5 साल तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही उनको। अब तो एक और सिस्टम चल गया भाई पेपर लीक का, तो कंपटीशन तो तुम्हारे लिए बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारे लिए कंपटीशन बढ़ रहा है तो तुम एक ही चीज़ कर सकते हो कि तुम अपना चुपचाप प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो, बस। तो आज का क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास है और क्वेश्चंस हैं करने के लिए। देखो ये जो टाइप मैंने तुम्हें 6-7 क्वेश्चन जो है मैंने तुम्हें कराया, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, जैसे कि तुम्हें पता नहीं लग रहा होगा कि सर
कब डिवाइड करना है किस पावर से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैंने तुम्हें दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने तुमसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये वैल्यू तो तुम्हें पता है कि क्या होता है सर, x प्लस 1/x और क्या होता है x माइनस 1/x। तो अल्टीमेटली तुम्हें ये दो वैल्यूज चाहिए और फिर उनको तुम गुणा कर दोगे। देखो जब भी x का पावर 2 होगा, स्क्वायर होगा, तो पूरे इक्वेशन को x से गुणा करना। जब x से गुणा करोगे तो ये x का पावर इसको काट देगा, माइनस, फिर इंडिविजुअली करेंगे। देखो भाई बहुत बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है, मैं इसको इंडिविजुअली भाग करके दिखा रहा हूँ। माइनस 4x बाई में x प्लस 1 बाई में x और 0 बाई में x, सबको भाग कर रहा हूँ मैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4 प्लस 1 बाई एक्स और ये तो 0 ही रह जाएगा। यानी x प्लस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, 4 इधर से राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। तो ये वैल्यू तो तुमको 4 मिल गया। उसके बाद ये वैल्यू चाहिए, तो इसका तो फॉर्मूला तुमने मैंने बताया था कि के स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी माइनस है, तो बीच में तुमको क्या रखना है, माइनस ही रखना है। यहाँ -4, तो के का स्क्वायर 16 माइनस 4 यानी √12, जो कि हो जाएगा 2√3। तो मैं इसको 2√3 से सिंपली गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8√3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अभी देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, ठीक है। नोट करना होगा तो भाई कॉपी निकाल के रखो, ठीक है, और वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं बहुत सारे, और तो बहुत सारे कराने हैं, तो जल्दी ही करूँगा और जल्दी ही मिटाऊंगा। अब मैं पूरे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। मान के चलो, मान के चलो कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया एक्स नहीं, मान के चलो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। मैं तुमसे पूछ लेता हूँ x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर है, तुमने पूरे इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया x से, तो तुम्हारे पास ये तो x हो गया, ये 13 हो गया, और ये प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो तुमने क्या कहा सर कि x प्लस 1/x है, तो 13 आ गया। अगर ये 13 आ गया और मेरे को ये फॉर्मूला चाहिए, तो मेरे को तो पता है के स्क्वायर माइनस 4, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 165 रूट का आंसर। भाई कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है एक्स का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 पूछ सकता है, प्लस का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा देख लो, डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, बस डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा देख लो, जरूरी नहीं है क्वेश्चन मतलब ऐसे ऐसे इसी लैंग्वेज में आए जिसमें आसानी से तुम्हें बस ओरली बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन वहाँ थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक्स ले रहे हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैसे भी आ सकता है। अब थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करते हैं, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास आ जाए ए स्क्वायर माइनस 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तुमसे पूछ ले ए का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, तो तुमने क्या किया कि इस पूरे क्वेश्चन को ए से डिवाइड कर दिया, तुम्हारा ये आ गया ए, फिर उसके बाद माइनस का 14 प्लस 1/a इज इक्वल टू 0। तो तुमने कहा सर ये तो आ गया a प्लस 1/a इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू चाहिए, तो इससे पहले तुमको ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर चाहिए, इसका वैल्यू होता है के स्क्वायर माइनस 2, जिसको तुमने मान लेना है a, और इसी को करना है ए स्क्वायर माइनस 2। तो के स्क्वायर माइनस 2 क्या, 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 196 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर 194। समझ में आई मेरी बात? अब मेरे को
आगे क्या करना है, मेरे को करना है 194 स्क्वायर माइनस 2। अब मेरे को तो सर यहाँ पे 194 का स्क्वायर माइनस 2। अब मेरे को 194 का तो स्क्वायर याद नहीं है भाई, मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन का क्या यूज करूंगा, ध्यान से बात सुनो। पहली बात कि 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 2 गया, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा सॉल्व कर। अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास ऑप्शन दे देता मैं कि 37,636, 37,634, 37,638 और 37,640, तो यूनिट डिजिट 4 आया ना, तो आंख मूंद के ये वाला ऑप्शन लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन एक 194 का स्क्वायर कितना होता है, तुमने कहा सर 37,636, इसमें से 2 घटा देंगे तो 6 में से 2 गया 4, एक ही ऑप्शन है आंसर। ये मैंने लेके दिखाया है, हालांकि देखो मैं कुछ क्वेश्चन जो करा रहा था ना तुम्हें विद विद ऑप्शंस, ठीक है, और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा भाई जिसमें ऑप्शन दिए रहेंगे एकदम क्लैरिटी से, तब शायद और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपने हिसाब से ऑप्शन सेट कर दे रहा हूँ, लेकिन भाई एग्जाम में ऐसे ही होता है, मैं भी ऐसे ही तो सेट नहीं करूँगा ना, ठीक है, मैं भी ऐसी तो सेट नहीं करूँगा। एग्जाम में ऐसी क्लोज क्लोज ऑप्शन आ जाते हैं, यूनिट डिजिट अलग भी मिलता है, कभी कभी यूनिट डिजिट सेम भी मिलता है, ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सेम सा ही है भाई, अब तो मेरे को लगता है कि इसमें दिक्कत तुम्हें नहीं होगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे उससे पहले कुछ चीजें देख लो, यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, बोलो। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ तक का पार्ट, क्योंकि ये जो होता है ना x+1/x, भाई इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, इस फॉर्मेट से क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाता है, समझ में आई मेरी बात। चलो यहाँ से हम देखेंगे नया कंसेप्ट, नया फॉर्मूला, ठीक है। एक बार सारे कंसेप्ट सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक लेक्चर में मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। जैसे कि अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab/c, इसका इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला होता है, हालांकि टीचर्स 3-4 भी लिखवाते हैं, मैं कहता हूँ 2 याद कर लो, काम चल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca, और a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन दोनों को याद कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत आसान आता है इसके ऊपर, ठीक है, जनरली आसान आता है भाई, देने को एग्जामिनर चाहे तो टफ कर सकता है, ये तो एग्जामिनर की मर्जी है, ठीक है, लेकिन हमें तो अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। ज़रा मेरी बात देखो, ये 2 फॉर्मूला हमेशा अपने दिमाग में रखना भाई, एकदम गांठ बांध लेना, ये दोनों फॉर्मूला क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। देखो मान लो मैं तुम्हें 2 कंडीशन देता हूँ। पहला कंडीशन, व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, जब a किसके बराबर हो, b के बराबर हो और b c के बराबर हो, इस कंडीशन पे क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc -3abc 0 के बराबर हो जाता है। कैसे? देखो a b c अगर मैं सबको बराबर रख लूँ तो ये कितना हो जाएगा 3a² और ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 3a², तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, छोटे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब बिल्कुल अच्छे से नहीं तो रट लो, ठीक है। जैसे कि देखो भाई करके दिखा देता हूँ, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab
माइनस बी सी और माइनस सी है। इसके आगे ए बी सी है, ए बी और सी। मैंने कहा कि अगर सब बराबर है तो मैं सबको ए पुट कर लेता हूँ, तो बाहर क्या हो जाएगा 3a। ये क्या हो जाएगा, ए तो है ही, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर। ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो माइनस का 3a स्क्वायर कैंसिल हो गया, सब मिलाकर क्या बना 0। ठीक है, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको खुद में भी ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो तुम कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3ab/c। फिर दूसरा कंडीशन बनता है कि व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा भी हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बनेगा 0। ये भी कैसे, जैसे कि मैंने इस पूरे को 0 पुट कर लिया, क्या पुट कर लिया 0, तो ये अगर 0 पुट कर लिया इसको, तो सर ये तो अपने आप सारा 0 हो गया। समझ में आ रही है क्या बात। तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास फिर वही सेम रिजल्ट बनकर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab/c। ये दो रिजल्ट याद रखना, ये भी और ये भी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ। ठीक है, मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे कि देखो साइड में देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान चलो मैंने कहा कि 15 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब क्या होगा। तो तुम 15 का क्यूब लिखोगे, फिर 1 का क्यूब, फिर 16 के, वो तो फिर उसको सॉल्व करोगे। तुम जरा देखो कि क्या ये a प्लस बी प्लस सी 0 है। तुमने कहा सर 15 प्लस 1 और माइनस, सर ये तो 0 हो गया। तो अगर ये 0 हो गया तो इसका आंसर सीधा 3abc हो जाएगा। तुमने कहा सर 3a b 1 है और c 16 है, मैं बस इसको गुणा कर लूँगा, क्या आ जाएगा 15 तिया 45 गुना 16। अब मैंने इसको गुणा करना तो तुम्हें सिखाया था, गुणा करना कैसे सिखाया था कि 45 है तो 10 प्लस 6 कर लो। अब मैं पूरी तरह से करके नहीं दिखाऊंगा, ये कितना आंसर आ जाएगा 720 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। समझ मेरी बात आ रही है, बताइए। मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगा और कराऊंगा भी, आप जरा देखते जाइए। क्वेश्चन में कह सकता है, क्या कह सकता है कि देखो मान लो जैसे मैंने तुम्हें 2 कंडीशन लिखवा दी। ठीक है, ये 2 कंडीशन लिखवाई ना, पहली और दूसरी। क्वेश्चन में कह देगा कि देखो, क्वेश्चन मान लो ये कह दिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, लेकिन कहता है a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, और आपको ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ऐसे दे रहा है कि तब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, b, या फिर a माइनस बी माइनस सी 0 होगा, c, या फिर a b c 0 होगा, या d आपको दे दिया नन ऑफ दीज। तो तुम्हें पता है कि सर ये जो चीज़ है ना, ये 2 कंडीशन पे पॉसिबल है, ये 2 कंडीशन पर ही पॉसिबल है, और दोनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ लिखवा दी। या तो a प्लस बी प्लस सी होगा, या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, नहीं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। और इसने अगर क्वेश्चन में कह दिया कि अगर ऐसा नहीं है तब तो सर यही बचाना। अरे बचाना सर, बताओ यही बचाना। अब मैं इन ऑप्शंस का क्या करूँ, कुछ काम, तीनों के तीनों क्या है, गलत है। समझ मेरी बात आ रही है ना। और यही हेल्प करता है सिमेट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, सिमेट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये जो 2 कंडीशन मैंने बताई, मैंने ऐसी हवा में तीर नहीं छोड़ दिया। ठीक है, इसको बताने का रीज़न है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कंडीशन समझ में आया होगा। चाहे अगर ऐसा कह देता
अगर ऐसा कह देता कि लेकिन a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तब एक ही कंडीशन बनता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है खुद में ही। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो ये जो चीज़ें मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये ऐसी नहीं बता रहा हूँ, आप इन सबको ध्यान रखिए। जैसे एक क्वेश्चन अभी आपको मैं देता हूँ, आप ज़रा उसको सॉल्व करके मेरे को बताएंगे। ठीक है, देखो, जैसे मान लो कि मुझे दे दिया, यहाँ से मैं इधर क्वेश्चन लिखूंगा, मुझे दे दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है कि फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। अब तुम जरा देखो, तुम जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ए बी सी के ऐड करने पर पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। ए बी सी को ऐड करने पर 0 नहीं हो सकता है। जब ये बात इसने कह दी ना, और ये बात भी है, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। समझ में आ रही की बात नहीं आ रही? कि a की वैल्यू b की वैल्यू c के बराबर होनी चाहिए। और अगर सर बराबर होना चाहिए ना, तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 से भाग होने वाली संख्या होनी चाहिए। अरे भाई, मान लो a की वैल्यू 3 हो जाए, 3 हो जाए, 3 हो जाए, 3 3 6 और 3 9, क्या ये 3 से भाग होती है? हाँ। कोई भी वैल्यू ले लो सर, दुनिया में कोई भी वैल्यू, 3 वैल्यूज बराबर ले लो, चाहे इवन ही क्यों ना हो, 2 2 2, 3 से भाग हो रही कि नहीं हो रही है? 3 से भाग होने वाली एक ही संख्या है, 12। क्या हो गया आपका आंसर? ठीक है, अब ये बताओ, ये पी वाई क्यू है, इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इस प्रकार का 50 क्वेश्चन आए, मैं टिक लगा दूंगा। मुझे मालूम है, क्या मालूम है, कि ए बी सी, जहाँ पे इसने कह दिया कि ए बी सी 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो जो भी संख्या होगी वो 3 से तो भाग होगी। क्योंकि अगर ये कोई भी दुनिया में वैल्यू लेकर देखो ना भाई, कोई भी वैल्यू लेकर देखो, कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो, 15 रख लो, 17 रख लो, 3 बार ऐड करोगे तो 3 से भाग होना ही होना है। तो 3 से भाग होने वाली संख्या हमारे पास केवल एक ही है। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट आपको यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ पर आपको? बताइए। नहीं होना चाहिए कोई डाउट, फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो मुझे भी पता लगेगा कि अगली बार से क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करके देखेंगे भैया, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आनंद आएगा इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास मान लीजिए कि क्वेश्चन दे देता है आपको, जैसे कि मान लीजिए, अच्छा मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस को मोल्ड भी कर सकता हूँ, कुछ चाहूँ तो कुछ चेंज भी कर सकता हूँ, कुछ बदल भी सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आगे मेरे पास मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाए इसी फॉर्म का, तो मैं ये फॉर्मूले लगाकर सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ इसमें बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक। दूसरा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक के फॉर्मूले में कोई डाउट? बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए
जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन, अच्छा एक एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा आपने। ए स्क्वायर ये मैंने लिखवाया था पहली क्लास में ही, सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना। मैं यहाँ से इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ। कैसे? मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बी सी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? तुमने कहा a प्लस बी प्लस सी, ये क्या बन जाएगा सर? तुमने अगर इसको रिप्लेस किया तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बी सी ए, और यहाँ ऑलरेडी माइनस में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी और सी ए। यानी कि आपके सामने एक और फॉर्मूला आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला सबसे नीचे ये आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप याद करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम क्लास की क्या कर देंगे, छुट्टी, ठीक है। इसके बाद हम कुछ भी डील नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो कि मेरे को क्वेश्चन दे दे, जैसे मुझे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो मुझे कह रहा है कि फाइंड एक्स बाई में वाई प्लस जेड, फिर वाई बाई में एक्स प्लस जेड, और जेड वाई में एक्स प्लस वाई। कह रहा है इस चीज को फाइंड करिए। ये पता है तुम्हें, ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। सिमेट्री पता क्या होता है हिंदी में? सिमेट्री को क्या कहते हैं? सिमेट्री मतलब क्या समझते हो? मतलब जैसे मान के चलो कि मेरे को एक स्क्वायर बॉक्स को सिमेट्री में डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ से बीचों बीच इसको डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दूंगा। सिमेट्री मतलब ना यार देखो, एक जैसा जैसा सा है, जैसे एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप क्या करो, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड रख लो, ठीक है। अगर तुम इसको सोच रहे हो ना कि मैं इसको सॉल्व करके कर दूंगा, तो भाई कहानी खत्म है। और जब भी एक्स वाई जेड तुम कुछ भी रखना चाहते हो तो तुम वन रख लो, सब बराबर करना है तो वन रखना बहुत आसान है। इसीलिए क्योंकि तुम देखो यहाँ पे वन रखोगे, वन वन वन, क्या हो गया, 3, ये वन वन वन, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है तभी तो इसमें भी पुट करोगे। यानी ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा आंसर आपका 3/2 आंसर। सिमिट्री का क्वेश्चन जब भी दिखे ना, तो कोशिश करो कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रख दें, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड रख दें। कोई डाउट इसमें? बताओ, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान के चलो, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद बंद पक्का, ठीक है। देखो, मान लिया कि इसी से रिलेटेड मेरे पास और भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं तुम्हें सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि वैल्यू पुटिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वैल्यू पुटिंग के दौरान आप कुछ गलत वैल्यू पुट ना करें। गलत वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू पुट ना कर दें कि वो
इन्फिनिटी हो जाए, इसका मतलब इन्फिनिटी मतलब 1/0 या फिर समथिंग अपॉन 0, कुछ भी किसी के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मैंने पूछ लिया आपसे कि 0.3 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब, अच्छा प्लस नहीं रखेंगे यहाँ पर, यहाँ मैंने माइनस रख दिया, और माइनस 0.1 का क्यूब। मैंने कहा ज़रा इसको सॉल्व करके दिखाओ। तुमने इसमें चेक किया कि सर a प्लस b प्लस c कहीं 0 तो नहीं बन रहा है। तुमने कहा सर 0.3, फिर 0.2, यहाँ प्लस नहीं भाई, यहाँ माइनस 0.1। तुमने कहा सर ये तो 0 हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3abc। तो 3a कितना है सर, 0.3, b कितना है सर, 0.2, और c कितना है, 0.1। ये आप सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आया आप सभी को? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से कल नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से इनको पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनको समझिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल इसी टाइम में आपसे फिर मिलूँगा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम इसी जगह। धन्यवाद।